यूपी में कोरोना से हालात बेकाबू हैं। वाराणसी में वीकेंड लॉकडाउन लग गया है। वाराणसी में 3 मई तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है। अब रात में 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वाराणसी में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। 3 मई तक ये वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है। अब रात 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। देश में कोरोना के रफ्तार बेकाबू हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2,16,000 मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 1184 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। 16 राज्यों में कोरोना से हालात बिगड़े हुए हैं। यूपी की बात करें तो 24 घंटे में 22,000 से ऊपर मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 16,699 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 61,695 मामले सामने आए हैं। बंगाल में 6,769 मामले सामने आए हैं। राजस्थान में 6,658 मामले सामने आए हैं। झारखंड की बात करें तो 3,480 मामले सामने आए हैं। ये तमाम देश भर के आंकड़े हैं आपके सामने। प्रदेश में और देश में लगातार कोरोना बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 61,695 मामले सामने आए हैं। बंगाल में 6,769 मामले सामने आए हैं। राजस्थान में 6,658 मामले सामने आए हैं। झारखंड की बात करें तो 3,480 मामले सामने आए हैं। 28 लोगों की मौत हुई है। ये तमाम वो आंकड़े हैं देश भर के जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि कोरोना की रफ्तार किस कदर बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में 2,16,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लखनऊ कोरोना संक्रमित को देखते हुए हेल्पलाइन जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने 4 नंबर जारी किए हैं। लखनऊ में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हेल्पलाइन नंबर हैं जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना की रफ्तार जारी है। ऐसे में लखनऊ सबसे ज्यादा प्रभावित जगह है जहां पर कोरोना पुरजोर तरीके से पैर पसार रहा है। ऐसे में अब हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। संक्रमित के आंकड़े को बढ़ते हुए देख जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने 4 नंबर जारी किए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। सुशील गोरखपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, सीधा उनका रुक करते हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी, क्या आंकड़े हैं गोरखपुर में कोरोना को लेकर? देखिए भारतीय, निश्चित रूप से आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लगातार आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो पिछली बार के सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। यानी पिछली बार के लॉकडाउन और पिछली बार के कोविड जो दायरा था उससे कहीं ना कहीं 400 से ज़्यादा संख्या नहीं मिली थी। लेकिन इस बार 500, 600 और आज कल 24 घंटे की अगर बात करें तो 927 जो है कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और साथ ही अभी तक अगर एक्टिव केसों की बात करें तो तकरीबन जो है 4400 के आसपास जो है एक्टिव केस हो गए हैं। और अभी तक टोटल आंकड़ों की अगर बात करें तो संक्रमितों की संख्या लगभग 26,600 कुछ हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है। और जबकि 1 लोगों की मौत हुई है तो कहीं ना कहीं आंकड़े में लगातार इजाफा हो रहा है। और ऐसे में लगातार जिला प्रशासन और सरकार इस बात को लेकर के आगाह कर रहा है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, मास्क लगाइए और एक दूरी बनाकर रहिए, एक मेंटेन दायरा करिए और बहुत ज़रूरत हो तभी घर से निकलिए। फिलहाल इसको देखते हुए जो कर्फ्यू का टाइम था उसको भी चेंज कर दिया गया। यानी जो 9 बजे से था उसे 8 बजे कर दिया गया और जो सुबह 6 बजे था उसे 7 बजे कर दिया गया। यानी अब 8 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। और ऐसे में पूरी तरह से सख्ती बढ़ती जाएगी और कोई भी अगर बाहर निकलता है तो उसे 1-2 बार चेतावनी देने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय, अब हमें आपको सबको समझना होगा कि हालात जो है बद से बदतर हो रहे हैं। पिछली बार की अपेक्षा दोगुने रफ्तार से ये कोरोना बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें आपको सबको समझना होगा और घर में रह करके या फिर अगर बहुत जरूरी हो तो बाहर निकलते हैं तो एक सोशल डिस्टेंस का दायरा मेंटेन करके, मास्क लगा के, सैनिटाइजर का प्रयोग करके हमें जो है सुशील, लेकिन अहम बात ये भी है और जानना ये भी जरूरी है कि वैक्सीनेशन का काम भी पुरजोर तरीके से चल रहा है प्रदेश में। न सिर्फ प्रदेश में, पूरे देश में वैक्सीनेशन भी पूरी तरीके से हो रहा है। लेकिन फिर भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में एक सवाल पैदा करते हैं कि क्या कुछ कमी रह गई है जिसकी वजह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, बावजूद कि हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम भी पुरजोर तरीके से किया जा रहा है।
देखिए भारतीय इसमें कई कारण है। जैसे अगर वैक्सीनेशन करवाने जो जा रहा है व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति सोशल डिस्टेंस का दायरा मेंटेन नहीं कर रहा है और वैक्सीनेशन के दौरान एक दूसरे से सट के खड़ा है और तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट तक वो ऐसे संपर्क में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और एक मॉब तैयार करा, एक भीड़ खड़ी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस भीड़ में अगर एक भी संक्रमित व्यक्ति हुआ तो निश्चित रूप से वो कितने लोगों को संक्रमित करेगा इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। क्योंकि एक को किया, दूसरे को किया, दूसरा तीसरे के संपर्क में आया, तीसरा चौथे के संपर्क में आया और इसी वजह से इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। और ये वैक्सीनेशन का काम तेजी से हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी जरूरी नहीं कि आपको कोरोना ना हो, लेकिन इसमें डेथ की संख्या अब 100% कम हो जा रही है। 100% जो है डेथ नहीं होगा, ये डॉक्टरों का, विशेषज्ञों का मानना है। लेकिन कोरोना होगा इसकी कोई बहुत ज्यादा गारंटी नहीं है, वो होगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन उस दौरान जब तक दोनों डोज न लग जाए तब तक हमें और आपको सबको बचना होगा। और जो ये लोग जिला अस्पताल हो या फिर जो प्राइवेट अस्पतालों में पहुंच रहे हैं या बाजारों में जो घूम रहे हैं, एक मॉब तैयार कर रहे हैं, एक भीड़ में खड़े रह रहे हैं, तो इस भीड़ को से हमें बचना होगा, तब जाकर के हम इस चैन को ब्रेक कर पाएंगे और इस वायरस से बच पाएंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ के दौरान लोग खड़े रह रहे हैं और अस्पताल में अगर वैक्सीन लगवा रहे हैं उस दौरान वहाँ पे भीड़ लगी रह रही है, लंबी कतारों में खड़े रह रहे हैं। क्योंकि कल जब पंचायती चुनाव था उस दौरान बार बार ये कहा जा रहा था, अनाउंस किया जा रहा था, हम लोगों ने भी कई लोगों को अलर्ट किया कि आप लोग दूरी बना करके मतदान करिए, लेकिन लोग इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे और एक दूसरे से सट के खड़े हुए थे, घंटों घंटों खड़े होकर के अपने मत का प्रयोग कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें से एक भी अगर संक्रमित होगा तो कितने लोगों को इफेक्टेड करेगा। तो कहीं ना कहीं हमें आपको सबको समझना होगा, तभी हम इस बीमारी को और इस चैन को ब्रेक कर पाएंगे। जी सुशीला, आप बने रहिए हमारे साथ जतिन गोस्वामी भी गाजियाबाद से जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। जतिन, क्या कुछ आंकड़े हैं गाजियाबाद के? और क्योंकि वहां पर हम जानते हैं कि किसान, जिस तरीके से किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो वहां पर जमावड़ा भी है किसानों का। आप जगह समय समय पर वहां पर जाकर रिपोर्टिंग भी करते हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं वहां के क्या हालात हैं। तो कोरोना को लेकर खास तौर पर वहां पर क्या हालात हैं, क्या आंकड़े हैं? देखिए, अगर गाजियाबाद के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 36 घंटे की जो रिपोर्ट है उसमें 500 से ज्यादा जो नए कोरोना के मरीज हैं वो पाए गए हैं। तो ऐसे में चिंता चुनौती बढ़ गई और फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन जिलों में रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू करने को कहा उनमें गाजियाबाद भी है। अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू है। जहां आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं तो राकेश टिकैत ने 3 दिन पहले कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगवाया और उन्होंने ये कहा कि सभी जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं उनको धीरे धीरे टीका लगवाया जा रहा है। जो बुजुर्ग किसान है खासकर उनको प्रायोरिटी पर जो टीका है उसके लिए वहां से भेजा जा रहा है पास के अस्पतालों में। और हालांकि राकेश टिकैत पहले ये कहते आए थे कि जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर क्यों कोरोना का अटैक नहीं है, बंगाल उनके निशाने पर सीधे तौर पर था, इस लिहाज से देखें। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में सरकार कुछ ऐसा जो नियम है वो ले आए कि जिससे वैक्सीनेशन हुआ होगा उसे ही एयरपोर्ट आदि में एंट्री होगी, तो इसलिए उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगवाया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिम्मेदारी समझना सबको जरूरी है, कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगवाना जरूरी है। ये हुई किसानों की बात। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो कल भी जो मास्क ना पहनने वाले लोग हैं उन पर सख्ती की गई और उनके चालान भी किए गए। बीते 5 दिनों में हमने देखा कि करीब 2000 ऐसे लोग हैं जिन पर मास्क ना पहनने पर कार्रवाई की गई। इसमें 1000 लोगों पर एक ही दिन में कार्रवाई की गई। नाइट कर्फ्यू तोड़ने वालों की भी कमी नहीं है। लाख समझाने के बावजूद लोग सड़कों पर निकल आते हैं, लेकिन उन पर भी 188 के तहत कार्रवाई पुलिस जो है वो लगातार कर रही है। कुल मिलाकर ये स्थिति गाजियाबाद की बनी हुई है। लेकिन कल सर्वाधिक आंकड़े जब पाए गए कोरोना के एक दिन में 500 से ज्यादा मामले सामने आना, तो ये अपने आप में चौंकाने वाला है। क्योंकि हमने बीता लॉकडाउन भी देखा और जब से कोरोना काल शुरू हुआ तब से लेकर इतनी भारी संख्या में जो आंकड़े हैं वो नजर नहीं आए। और एक ही सोसाइटी में 30 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद उसे कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया राजनगर एक्सटेंशन में। तो ओवरऑल ये स्थिति फिलहाल गाजियाबाद की बनी हुई है। जी बिल्कुल जतिन, साथ ही ये भी जानने की जरूरत है कि क्या ये नाइट कर्फ्यू आगे जाकर लॉकडाउन में तब्दील होगा? क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से सामने केसेस आ रहे हैं, मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ये भी जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या ये नाइट कर्फ्यू, क्योंकि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो ऐसे में यूपी सरकार अब क्या कुछ फैसले लेगी, कहां किस दिशा में चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, लॉकडाउन लोगों पर निर्भर है। अगर लोग पूरी तरह से पालन करेंगे नाइट कर्फ्यू का, और हो सकता है कि जब लोग पालन करेंगे तो जाहिर है आंकड़े कम होंगे।
आंकड़े कम होंगे तो लॉकडाउन की नौबत ही नहीं आएगी। सरकार भी ये बात कह रही है कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती है। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे जो सभी चीजों में निषेधाज्ञा बढ़ती जा रही है, रेस्ट्रिक्शंस बढ़ती जा रही हैं, उससे कहीं ना कहीं एक लॉकडाउन जैसी स्थिति जरूर अभी से उत्पन्न हो रही है। हालांकि अभी वो पार्शियली है, चाहे नाइट आवर्स की बात करें उनमें है, और साथ ही साथ क्योंकि देखिए यूपी बोर्ड के जो एग्जाम थे उनको भी फिलहाल टालने की नौबत आ गई है। तो बच्चों के लिहाज से भी यूपी सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो पूरी तरह से सजग है कि कहीं ये जो संक्रमण है बच्चों में अचानक से ना फैल जाए। इसलिए शायद बोर्ड के जो एग्जाम हैं यूपी की अगर बात करते हैं तो उनको भी आगे टाला गया है। अभी उसकी तारीख भी नियत नहीं की गई है, लेकिन इससे जाहिर है परेशानी उन बच्चों को भी हुई है जो बीते साल से लगातार सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे और किसी तरह से उन्होंने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी की थी। तो ये तमाम स्थिति को देखते हुए जरूर अभी ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन जैसे हालात जरूर बन रहे हैं, और अगर लोग आगे भी नहीं मानते हैं, आगे भी पालन नहीं करते हैं, तो कहीं सरकार को इस तरह का जो कड़ा कदम है दोबारा से ना लेना पड़े। जतिन आप बने रहिए हमारे साथ रजत जुड़ गए हैं ग्रेट नोएडा से, उनका रुख कर लेते हैं। रजत, क्या कुछ जानकारी आपके पास कोरोना को लेकर, क्या कुछ आंकड़े हैं गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली से भी सटा हुआ है गाजियाबाद भी और साथ ही ग्रेट नोएडा भी, तो ऐसे में क्या कुछ हालात ग्रेटर नोएडा के बने हुए हैं? जी बिल्कुल भारती, अगर हम गौतम बुद्ध नगर का जो कि एक हाईटेक सिटी कहा जाता है, व्यवस्थाएं अच्छी है, लेकिन जो कोरोना के जो हालात है बेहद ही खराब है। पिछले 2 दिन पहले की बात करूँ, आंकड़े थे वो लगभग 100 और 120 आते हैं, लेकिन अब बात करें 2 दिन की जो आंकड़े लगभग 500 के आसपास आने लगे हैं। आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ चुके हैं, लेकिन हाँ मृत्यु दर जिले की काफी कम है। जो मृतकों की संख्या वो बेहद ही कम है, लेकिन संक्रमितों का आंकड़ा है वो चरम सीमा पर बढ़ता हुआ जा रहा है। लगभग 2500 के आसपास जो आंकड़ा है वो जिलों में पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो लगभग 500 मामले नए आए हैं कोरोना संक्रमितों के, जो कि आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 10 जिले जिसमें गौतम बुद्ध नगर, इसमें जो नाइट कर्फ्यू था उसका समय बढ़ा दिया, लगभग 8 बजे से सुबह 7 बजे तक का जो समय था वो बढ़ा दिया गया। अब वही करा नोएडा प्रशासन की तरफ की बात करें, नोएडा प्रशासन आखिर कोरोना से निपटने के लिए क्या क्या उपाय कर रहा है। हालांकि अभी जो नोएडा डीएम है स्वायस अलवाई, जो कि दिल्ली से जो भी नोएडा के अंदर प्रवेश करेंगे उनका रैपिड टेस्ट कराया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली से नोएडा आता है तो बॉर्डर पर रोक के उसका टेस्ट किया जाएगा, उसकी रिपोर्ट कैसे, उसके बाद ही उसे दिल्ली में प्रवेश मिलेगा। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही है, उसके चलते जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जब वहीं ग्रेटर नोएडा के तमाम मार्केट है उनको 2 दिन के लिए बंद भी कर दिया गया, जहां पे कोरोना संक्रमितों के आंकड़े ज्यादा मिले, जिसमें दरगौर, दादरी, तमाम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर अभी इस तरह पाबंदी लगाई थी। उन मार्केटों को 2 दिन के लिए बंद कर वहां पे सैनिटाइज का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग लापरवाही, उसके चलते जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर जो अस्पतालों की बात करें, अस्पतालों का तो ऐसे हाल है कि लोगों को बेड तक नहीं मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही है प्रशासन की तरफ से, लेकिन जो आंकड़े हैं उसको देखते हुए लोगों को अब सचेत रहना चाहिए। मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, तभी इस कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भीड़ भाड़ वाले कुछ इलाके ऐसे हैं वहाँ पर लोग बिना मास्क के घूमते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल भी चुके। लेकिन हाँ, जब से प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, हालांकि नाइट कर्फ्यू लगा है, लेकिन कुछ जगह यहाँ पर ऐसी है जो कि लोगों को नाइट में बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो लोग नाइट में भी बाहर निकलते हुए, कहीं ना कहीं पुलिस का भी यहाँ पे ढीला रवैया नजर आ रहा है। नाइट कर्फ्यू के बावजूद भी लोगों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। सीधा रुक कर लेते हैं, गोरखपुर से सुशील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, वहां पर साप्ताहिक बाजार की अगर हम बात करें, क्योंकि साप्ताहिक बाजार एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो है वो जमावड़ा लोगों का होता है, बाजार में चीजें खरीदने के लिए जाते हैं, तो ऐसे में साप्ताहिक बाजारों की अगर हम बात करें तो क्या सुचारू रूप से जिस तरीके से पहले साप्ताहिक बाजार लगाए जा रहे थे उसी तरीके से लगाए जा रहे हैं, या उन पर भी कोई पाबंदियां लगाई गई हैं? देखिए भारती, बिल्कुल अगर गोरखपुर की बात करें तो जितने भी बाजार हैं साप्ताहिक अलग अलग, कोई मंगलवार कोई रविवार ऐसे बंद रहता था, लेकिन जिस तरीके से जैसे पहले चल रहा था सेम उसी तरीके से अभी भी चल रहा है। लोगों का जमावड़ा, लोगों की भीड़ बाजारों में साफ नजर आ रही है, और किसी को भी इस बात का इल्म नहीं है कि हालात कितने बद से बदतर हो रहे हैं, और हमें समझना होगा, इस बाजारों से भीड़ से बचना होगा। बहुत ज़्यादा किसी भी जगह 10 से 5 मिनट खड़े ना हो, और खड़े भी होते तो एक दूरी में एक दायरा मेंटेन करके रहें। इन सब चीज़ों का अभी गोरखपुर में कहीं भी असर बहुत देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो
बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, बिना मास्क के चल रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पुलिस देखते हैं, मीडिया देखते हैं, तो जाकर के उनको मास्क की याद आती है, सोशल डिस्टेंस का याद आता है। उसके बाद हालात फिर उसी तरह हो जाते हैं। किसी भी गोरखपुर के इलाकों की बात कर ले, किसी भी बाजार की बात कर ले, उन बाजारों में उसी तरीके का भीड़ नजर आता है। टेम्पो वाले हैं या फिर सवारी वाले हैं, वो बिना मास्क के चल रहे हैं, या फिर तमाम जो ठेले खुमचे वाले हैं वो मास्क नीचे करके खड़े रहते हैं कि जैसे पुलिस आती है मास्क ऊपर कर लेते हैं। तो इन सबों से की लापरवाही की वजह से आज हालात बद से बदतर हो रहे हैं और लगातार जो संक्रमितों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सबको समझना होगा और मास्क लगाना होगा और एक सोशल डिस्टेंस का दायरा मेंटेन करना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं कि किस तरह से आंकड़ा लगातार 300-400 बढ़ रहे हैं। जो आंकड़ा कभी महज 1 महीने पहले 0 था, आज वो आंकड़ा 927 पहुंच गया, यानी महज 24 घंटे के अंदर 927 आंकड़ा मिलना अपने आप में बेहद चिंता का विषय है। और यही वजह है कि रात के नाइट कर्फ्यू को और बढ़ा दिया गया, यानी 8 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से पूर्णतः लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और पूर्णतः लॉकडाउन के बाद ही जाकर के इस चैन को हम ब्रेक कर पाएंगे, वरना हालात इसी तरह बद से बदतर बने रहेंगे। बिल्कुल। और कैमरे का डर बेशक लोगों के दिमाग में रहता है, कैमरा देखते ही मास्क लगाने लगते हैं, लेकिन कोरोना का डर नहीं है, कैमरे का डर ज्यादा है। ऐसे में लॉकडाउन लगाने को लेकर भी जतिन आपके पास आना चाहेंगे और ये भी समझना चाहेंगे क्या लॉकडाउन लगाने के लिए भी अब देरी बहुत ज्यादा नहीं हो गई है? एक लंबा वक्त बीत गया है, इतने केसेस अब सामने आ रहे हैं, लॉकडाउन भी बहुत पहले लग जाना चाहिए था, अब लॉकडाउन लगाने के लिए भी वक्त काफी ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, शायद सरकार को चिंता इस बात की है कि जब लॉकडाउन लगेगा तो देश के आर्थिक हालातों पर फर्क पड़ता है, आम आदमी की जेब पर फर्क पड़ता है। खासकर हमने देखा कि कैसे 2020 में लोग सड़कों से गुजरे, पैदल गुजरे, खासकर बिहार जाने वाले और उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों में जाने वाले लोगों, जो प्रवासी मजदूर थे, वो काफी परेशानी के दौर से गुजरे। तो सरकार शायद यही कोशिश कर रही है कि कड़ाई करके, सख्ती करके लोगों को समझाकर फिलहाल लॉकडाउन की नौबत ना लगे। क्योंकि देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अभी लॉकडाउन लगाने का कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, लेकिन सख्ती जरूर की जाएगी और सख्ती की भी गई है और उसका फर्क भी हम देख रहे हैं कि पड़ा है। लेकिन हाँ, ये एक चिंता वाली बात है कि जो आंकड़े हैं वो कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। अब इसके कई और अन्य कारण भी हैं। अब सवाल ये है कि सरकार को अब ये एनालिसिस करना है कि क्या लॉकडाउन ही उसका एकमात्र विकल्प रह गया है या फिर किसी और विकल्प से भी ये जो आंकड़े हैं उनको कम किया जा सकता है। क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार जागरूकता फैलाई गई। शुरू में वैक्सीनेशन को लेकर कई असमंजस रहे, लेकिन उन असमंजस को भी सरकार ने दूर करने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर अभी भी ये प्रयास लगातार जारी है कि बिना लॉकडाउन के ही ये जो समस्या है इससे पार पाया जा सके। क्योंकि मॉल्स हो गए और या दूसरे सार्वजनिक जो जगह हो गई, वहां पर हमने बीच के दिनों में देखा कि थोड़ी सी ढील देने के बाद ही किस तरह से जो भयंकर भीड़ है वो होने लगी। लगातार जो जागरूकता अभियान है वो चलते रहे, लेकिन लोग नहीं माने। फिर जब सख्ती दोबारा से हुई तब दोबारा से जाकर मानने शुरू हुए। तो अब कहीं ना कहीं इस जो सख्ती है इसके इफेक्ट का हो सकता है कि सरकार इंतजार कर रही है कि तब लॉकडाउन लगाया जाए, शायद या ना लगाया जाए, ऐसी नौबत ना आए। हालांकि कुछ विपक्षी पार्टियां सवाल जरूर उठाती हैं कि या फिर जो कुछ सामाजिक संस्थाएं वो सवाल जरूर उठाती हैं कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर क्यों कोरोना नहीं फैलता है, वहां पर क्यों रैलियां होती हैं। ये तमाम चीजें भी कहीं ना कहीं एक तमाम सवाल उठाए जाते हैं और तमाम सवालों के जवाब बेशक मिलेंगे, लेकिन जरूरी ये है कि हमारा फर्ज बनता है कि हम मास्क लगाएं, वैक्सीनेशन लगवाएं और साथ ही तमाम गाइडलाइंस का पालन करें। ये बहुत जरूरी हो जाता है। गोरखपुर से, ग्रेटर नोएडा से और साथ ही गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी